सद्गुरु के श्री चरणों में प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि लौकिक प्रेम में हमको 90% दुख मिलता है और इमोशनल लोगों के लिए तो ये दुख असह्य पीड़ा का कारण बनता है, हर घटना दुखी करती है। तो लौकिक प्रेम को हम अलौकिक प्रेम तक कैसे ले जा सकते हैं जिससे दुख न मिले? महत्वपूर्ण सवाल है। किसी एक व्यक्ति का नहीं, दुनिया के 99% लोगों का यही सवाल है कि प्रेम की वजह से बहुत दुख मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है, बहुत तड़फते हैं, नरक पैदा हो जाता है। और ओशो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। ईसा मसीह कहते हैं परमात्मा प्रेम स्वरूप है। या तो ईसा और ओशो सही हैं, और अगर बहुमत से चलें प्रजातांत्रिक तरीके से वोट डाल के तो फिर बिल्कुल गलत है। बाकी की पूरी दुनिया कह रही है कि प्रेम की वजह से ही हम सारी मुश्किलों में फंसे। एक के बाद एक मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों सही हैं, संसार के 99% लोग भी सही हैं। उनके जीवन का अनुभव यही है कि नरक पैदा हो गया। और ओशो और ईसा मसीह और संत कबीर जो कह रहे हैं वे भी सही हैं कि प्रेम से ही स्वर्ग, प्रेम से ही मोक्ष, प्रेम से ही निर्वाण हुआ। तो एक लौकिक प्रेम है, एक दूसरा दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम, जो आपको नाम देना हो दे लो। अब आपने पूछा है यहां से वहां कैसे जाएं? बिल्कुल आसान है। आपने जो सवाल पूछा उसी में उत्तर छिपा है। लौकिक प्रेम से हमें दुख मिल रहा है, यह दुख हमें जगाने के लिए है। जागो, चौंको, कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। ठीक से विश्लेषण करो किस चीज से दुख मिल रहा है। जरूर कोई खुशी भी इससे मिली थी तभी इससे आकर्षित हुए थे। अगर हम ठीक से विश्लेषण करेंगे अपने जीवन के अनुभवों का तो हम पाएंगे प्रेम तो अमृत था, हम उसी से आकर्षित हुए थे, उसी से हमारे जीवन में प्रसन्नता आई थी। किंतु पीछे पीछे बहुत कुछ जहरीले तत्व आ गए। याद रखना, वो प्रेम नहीं है। अहंकार, मालकियत की भावना, दूसरे को अपने ढंग से चलाने की कोशिश, मेरी बात मानी जाए, दूसरा मेरे सामने झुक जाए, दूसरा समर्पित हो जाए। हर पत्नी अपने पति को जोरू का गुलाम बना के छोड़ती है, और हर पति की कोशिश है कि पत्नी को पैरों की जूती बना ले, चरणों की दासी बना ले। अब संघर्ष शुरू होगा, लड़ाई शुरू हुई, खींचातानी शुरू हुई। याद रखना, ये थोड़ी प्रेम है। ईर्ष्या आ गई कि मेरे अलावा किसी की तरफ नजर उठा के देखी तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। नसरुद्दीन कह रहा था कि मेरा चश्मा पुराना हो गया, दिखाई कम देता है। मैं सोचता हूं कि आज आंख के डॉक्टर को जाके दिखाऊं, नया चश्मा बन रहा हूं। पत्नी का फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, जितने में चश्मा बनेगा मेरी 4 ड्रेस आ जाएंगी। और तुम्हें दूर देखने की जरूरत क्या है? घर में मैं हूं, आप किसको देखना चाहते हो? हटाओ पड़ोसनों से नजर। पत्नी नहीं चाहती कि पति को कोई दिखाई भी दे। पर याद रखना, जिसे कहीं अन्य जगह सौंदर्य दिखाई नहीं देगा, जिसकी आंखें फूट गई हैं, फिर उसको आप में भी नहीं दिखाई देगा। और जिसने आप में सौंदर्य देखा है, संवेदनशील है, उसे अन्य जगह भी सौंदर्य दिखाई देगा। अब यहां से मुश्किल खड़ी हो रही है, ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या तो प्रेम नहीं है, ये तो प्रेम के विपरीत है, ये तो प्रेम को नष्ट करने वाली है। तो प्रेम से मिली हमें खुशी, लेकिन प्रेम के संग संग बहुत से कचरा कूड़ा भी आ गया। एक हीरा प्राप्त हुआ था और वहां की बहुत सारे कंकड़ पत्थर आ गए, और उन कंकड़ पत्थरों की वजह से नरक पैदा हुआ। अब गौर से देखना, ठीक ठीक विश्लेषण करना। प्रेम की वजह से तो हमेशा ही प्रसन्नता और आनंद मिला, लेकिन बाकी की जो अन्य चीजें हैं जो कि प्रेम के विपरीत हैं, उनसे दुख और कष्ट मिला। तो क्या छोड़ना है, क्या बचाना है? निश्चित रूप से जो मूल्यवान हीरा है उसको बचाओ, और ये जो कचरा कूड़ा साथ में चिपका चला आया उसके, इसको अलग करो।
तब हमारा प्रेम पारलौकिक प्रेम हो जाता है। उसमें अहम भाव नहीं रह जाता, मालकियत नहीं रह जाती, दूसरे को अपने ढंग से चलाने की कोशिश नहीं रह जाती, हम किसी पे कब्जा नहीं जमाते, हमारा प्रेम शुद्ध हुआ। तो ऐसा समझो जैसे अशुद्ध सोना होता है और हम सुनार के पास लेके जाते हैं और वो उसको अग्नि से गुजारता है, अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और 24 कैरेट गोल्ड कुंदन दमकने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे लौकिक प्रेम में आरंभिक अनुभव तो प्रेम का है, लेकिन जल्दी ही वो 1-8% रह जाता है और 99% बहुत कचरा कूड़ा। एक फूल 99 कांटे, और उस एक फूल की वजह से हम 99 कांटों को भी झेल लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी। हम सोने को शुद्ध कर सकते हैं, इन कांटों से छुटकारा पा सकते हैं। यह गहरी समझ हमें लौकिक प्रेम से अलौकिक की ओर ले जाती है, और तब हम उन दुखों के लिए भी धन्यवाद होंगे कि उन्हीं ने हमें जगाया और चेताया और हमारे भीतर होश की अग्नि पैदा की, जिसमें अशुद्ध सोना जलकर शुद्ध हो सका, अशुद्धियां भस्मीभूत हो गईं। तब हम उसके प्रति भी नाराज नहीं होंगे। तो प्रकृति ने जो हमको दिया था ईर्ष्या और अहंकार और मोह और ममता और पकड़ और मालकियत की भावना, हम उस पर भी नाराज नहीं होंगे। उन्हीं के दुख की वजह से हम जागे और चेते और अपने प्रेम को हमने शुद्ध किया। तब यह प्रेम व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता, समष्टि से लग जाता है, क्योंकि पकड़ छूट गई। सब ईर्ष्या विदा हो जाती है, कहीं मालकियत की भावना नहीं रह जाती। मालकियत की भावना तो हिंसा है, हम दूसरे को अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं, ये तो प्रेम है ही नहीं। तो लौकिक प्रेम को ठीक से समझो, अपने आप अलौकिक प्रेम की तरफ कदम उठने लगते हैं, और तब हम लौकिक प्रेम से प्राप्त नरक के प्रति भी धन्यवाद देते हैं। उसी की वजह से हम स्वर्ग तक पहुंच पाए।